क्या बीजेपी में अब नोटिस ही अनुशासन हो गया? क्योंकि चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी में इस तरह के बिगड़े बोल हम लगातार सुनने को मिल रहे हैं, हमें भी, दर्शकों को भी। वो कहते हैं करेरा एसडीओपी के डैडी का नहीं है, मेरा बेटा जाएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा, फिर कहते हैं गोबर से भरवा दूंगा उनके बंगले को और कार्यालय को। ऐसी भाषा क्यों? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो भाषा है विधायक जी की, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और ये हर लिहाज से आश्चर्यजनक है। न केवल प्रशासन पर अपना दबाव बनाना, बल्कि राजनेता के लिए जो आदर्श आचरण होना चाहिए, ये उसके भी विरुद्ध है, मैं समझता हूं। और तीसरा पॉइंट अगर उसमें देखें, हमेशा याद रखिए, वो धृतराष्ट्र जैसे लोग थे जो अपने बेटे की करतूत को हमेशा पर्दा डालते थे, उसका समर्थन करते थे, और अंत में उसकी क्या स्थिति बनी। मैं समझता हूं प्रीतम लोधी जी का ये बयान पहला नहीं है, इससे पहले भी उनके बयान आए हैं। उनके बेटे की शिकायत पहली नहीं है, इससे पहले भी उनके बेटे की ब्राह्मणों को शिकायत आई लेकर है। तो उन्होंने इतना और ये खतरनाक सबसे बयान दिया था कि पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूं। और ये पहला अवसर नहीं है, हम्म। और उसके बाद लगातार उनके बयान आ रहे हैं। और न केवल ये प्रीतम लोधी का मामला है, बल्कि इस समय अगर आप देखें तो राजनेताओं के वक्तव्य और बयान कहीं ना कहीं मर्यादाओं को तोड़ते हैं। और हालांकि दूसरे राजनीतिक दलों को अगर हम छोड़ भी दें, तो जैसा कि आपने कहा कि भाजपा चेहरा, चरित्र, चाल और अनुशासन इस पर बहुत मानी जाती है। हमेशा लोग संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रीतम लोधी की ये भाषा हर लिहाज से अनुचित है। और मैं समझता हूं पार्टी जो कुछ कार्रवाई करेगी, जो नियम होगा उनके अनुशासन का, वो अपनी जगह है। लेकिन प्रीतम लोधी को स्वयं भी आत्ममंथन करना चाहिए, और अपना जो भाषा उन्होंने बोली उस पर प्रायश्चित करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप मान करके चलिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा की कभी बिल्कुल परवाह नहीं करते। लोधी वंश जो है वो लव का वंशज है, एक चवाकू वंश आते हैं। बिल्कुल। इसी वंश में राम ने जन्म लिया। और अब अगर लव के वंशज होकर के प्रीतम लोधी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो ये संस्कृति के भी विरुद्ध है, अपने पूर्वजों के आचरण के भी विरुद्ध है, राजनेताओं के विरुद्ध है, पार्टी के अनुशासन के भी विरुद्ध है। हर लिहाज से अनुचित है उनकी भाषा।